नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। दोस्तों, यूपी पीईटी का एग्जाम 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित है। आज के वीडियो में हम लोग जीएस पोर्शन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी जिसकी। तो आइए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सरोजनी नायडू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी? तो आपको याद होगा दोस्तों, प्रथम फीमेल इंडियन महिला थी जो कि इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1925, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर, महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल गफ्फार खान, सीएफ एंड्रयूज, राजेंद्र प्रसाद या रविन्द्रनाथ टैगोर? आप लोग भी अपना सेल्फ असेसमेंट साथ में करते रहिएगा। तो दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने दिया था सीएफ एंड्रयूज को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? किस ईयर में किया था? तो यह सिग्नेचर हुआ था 1765 में। 1765 में इन्होंने इस पर सिग्नेचर किया था, 1765 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन सभी हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सही हो जाएगा, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो आपको बताना है कि कौन इनकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था। सही आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर नामक दो वास्तुविदों को निम्न में से किस शहर को डिजाइन करने का श्रेय जाता है? तो आपने लुटियंस जोन सुना होगा दिल्ली में, तो इन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन करने का श्रेय इनको जाता है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साल बाई की संधि कब हुई थी? किसके बीच हुई थी? मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच। ये हुई थी 1782 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 1782। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना किया था ज्योतिबा बाई फुले ने। ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय चित्रकार कौन था जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो ये इनका नाम बताना चित्रकार का। सही आंसर क्या होगा? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था ईरान के वास्तुकार ने। ऑप्शन नंबर सी ईरान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने कोड व्यवस्था प्रारंभ की जिसे राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए दिया जाता था? तो सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का, जो नेताजी को हम प्यार से बुलाते हैं, का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो इनका जन्म हुआ था कटक में। कटक कहाँ पर है? ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर सही सी सही होगा, कटक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को सर्वोपरिता शुरू की नीति शुरू करने का श्रेय दिया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, रिचर्डसन, हेस्टिंग्स, क्लाइव या लॉर्ड विलियमसन। सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से, उस समय वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सॉरी गवर्नर जनरल कह सकते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, तो इसको अंत किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से जुड़ा था? तो इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, वर्ष
1938 और 39 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों उस समय 1939 में चुना गया था सुभाष चंद्र बोस जी को लगातार 2 बार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? ये काकोरी एक जगह है जो कि लखनऊ के पास में है, तो इसमें शामिल थे अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए जो कि भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, अयोध्या है, फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मौलवी अहमदुल्लाह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? आपको बताना कौन बने थे, तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है चरण सिंह, वीपी सिंह, आई के गुजराल या पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों जाना जाता है पीवी नरसिम्हा राव जी को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कोलकाता जिसका वर्तमान में नाम है कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था? तो यह साल कौन सा था? तो साल था 1772। ऑप्शन नंबर सी 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली संधि ब्रिटिश और किसके बीच में हुई थी? तो सुगौली संधि ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, आंग्ल माने अंग्रेज और सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, कनिंग, हार्डिंग या कॉर्नवालिस? तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो ये शुरू करने का श्रेय जाता है इस पत्रिका को, समाचार पत्र को, राजा राम मोहन राय जी को, जिनके अथक प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया था महान सांख्यिकविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम भारत का अंग बना था? मतलब 1947 के बाद भारत में इसको में शामिल किया गया था, तो सिक्किम को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत का पहला फील्ड मार्शल बना था? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर होगा सैम मानिक शाह। सैम मानिक शाह जो थे स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अगर गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो यह शुरुआत इसका हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वो कौन से भारतीय नेता थे? तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, तीनों सम्मेलनों में भाग लिए थे, तो जिसका आंसर क्या होगा 1932 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो यहाँ अगर सबसे बात की जाए पहली बार गाने की, जिसको गाया गया था सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 5 में गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, आतिश ए चिनार निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा है?
तो आती से चिनार की बात की जाए तो यह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो यह काम किया था अरोड़ा आसिफ अली जी ने। ऑप्शन नंबर सी अरोड़ा आसिफ अली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के वास्तुकार ने दिल्ली के लोटस मंदिर को डिजाइन किया था? तो आपको बताना है इस वास्तुकार किस देश के थे? तो यह थे ईरान की। ऑप्शन नंबर सी ईरान करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? तो यह ईयर था 1928। ऑप्शन नंबर सी 1928 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? चंपारण जो था गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जो कि बिहार में चंपारण है। ठीक है, इसमें नील की खेती से संबंधित ये आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे। तो यह स्टार्ट किया था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? देखिए, नमक तोड़ो कानून के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी 1930 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 22 में ख़त्म हुआ था। चौरी चौरा कांड के समाप्त साथ ख़त्म होकर कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो यह भी जो है 1942 में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ शुरू किया गया था 1920 के आसपास। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक तोड़ो कानून के साथ शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तुर्क, यहाँ तुर्क की जगह तर्क समझ पड़िएगा, युवा तर्क के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये थे व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो यह बताना है किस गवर्नर जनरल ने यह काम किया था? सही आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रत्येक जिले में 2 अदालत बनाई गई, पहली फौजदारी और दूसरी दीवानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया? यह साल था 1911। ऑप्शन नंबर डी 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में निर्वाचन कांग्रेस का अध्यक्ष बहुमत से जो जीता था, वोट हुआ था, जीतने के बावजूद भी इस्तीफा दे दिया। माना जाता है कि गांधी जी के साथ इनका कुछ मतभेद चल रहा था आज़ादी के, कि किस तरह से आज़ादी का जो दोनों लोगों का फ़लसफ़ा था थोड़ा जुदा था, उन लोगों की जो फिलॉसफी थी। तो इनके मतभेद होने की वजह से गांधी जी से इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? तो सही आंसर क्या होगा? नाथूराम गोडसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया इनमें से किसका एक समाचार पत्र था? तो यह समाचार पत्र था सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे, जो देखिए वैचारिक विरोध भले हो गांधी जी का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, लेकिन आपको पता होगा नेताजी ने ही 1940 में रेडियो पर पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया कि आप तो हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं। तो राष्ट्रपिता क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपिता शब्द गांधी जी को सबसे पहली बार कहा था
नेताजी ने। इससे हम लोगों को सीख क्या मिलती है कि भले वैचारिक विरोध हो लेकिन सम्मान किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। किसी मुद्दे पर उन लोगों का वैचारिक विरोध था, इसका मतलब ये नहीं था कि वे लोग एकदम एक दूसरे सम्मान ये दोनों लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। नेताजी गांधी जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। ठीक है, तो राष्ट्रपिता जो शब्द है हम लोग बुलाते हैं बापू को राष्ट्रपिता गांधी जी को, तो यह शब्द जो था सबसे पहले नेताजी ने ही राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का देखते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह स्थापना किया था विनायक दामोदर दास सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।